मेरा देश कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा हमारा बैठना भी फर्क नहीं है, तेरा मुल्क और मेरी मुल्क में कोई फर्क नहीं है। संत ने कहा इस कारण हम हमारी आत्मा को कहती है सखी जग उस देश जहाँ ना काया ना कर्म कलेश, चल रे सखी अब गुरु के देश। वहाँ काया कर्म नहीं है, वहाँ कलेश नहीं है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तू भी जा सकती है। इस कारण हम कहते मोर कहना लामा लेके क्या बोला था हम सब ना, गुरु की कहना मान सखीरी, है मेरी आत्मा है मेरी सखी, तुम्हारी देश हमारी है, हमारा मुल्क नहीं है। देश सिखा पढ़ जानी, सिखाने में के शिक्षा शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को पकड़ोगे बढ़ जाओगे, नहीं पकड़ोगे फिर आप देखो नहीं पकड़ोगे तो आप सभी जानते हो, क्योंकि यह कर्म भूमि है, जो जैसा बीज बोता है उसको काटना पड़ता है। इस कारण सभी संत ने कहा कर्म प्रधान अभिश्वच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कोई उसको सुख नहीं देता, वो कोई नहीं कहा, ये कभी मत कहना कि भगवान मेरे को सुख दे रहा है। कर्म ही तेरे को ना, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही इंसान है और कर्म ही शैतान है। इस कारण के अच्छे कर्म करोगे सुख पाओगे, गलत कर्म करोगे तो दुख पाओगे। कोई दुख नहीं देता, अगर देते दुख ना तो फिर मानस नहीं कहती, मानस में कहा के को नहीं सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख नहीं दे सकता। इस कारण के साहेब बोल के बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो तो फिर जग में होत हंसाए। कभी ऐसा बीज मत बोना हमन का कहन भगवान हमर बटूटे ना, बिल्कुल गलत मत, बिल्कुल मत ऐसे मत सोचना। हम अपने कर्म को हम खुद ही हमको बनाना है। इसलिए संत ने कहा बेटा कर्म अपना बनाओ, धर्म में चलोगे धर्मात्मा बन जाओगे, धर्म को छोड़ के चलोगे फिर तुम देखना तेरे पाँव पाँव में कांटा रहेगी। इस कारण यहाँ पर कहा गुरु की कहना मान सखीरी, देश सिखापन जानी और पांचों इंद्री उल्टी तानो तो फिर इच्छा मार भवानी। पांचों इंद्रियां उल्टी उलट दो, उलटना मने ये पांच संज्ञान इंद्रियां हैं, आंख की इंद्रियां, कान इंद्रियां, नाक की इंद्रियां, जीभ की इंद्रियां, जिसको हम स्वाद में कभी चख रहे हैं। इस तरह से लिखे स्पर्श है, पांच संज्ञान इंद्री है आंख की इंद्री में। मात्र संत ने कहा उलटना कहे है, जब भी गुरु का जब आंख की इंद्री बनेगी तो गुरु का स्वरूप देखना, कानों में गुरु का शब्द सुनना, मुंह के जिभ्या जिससे ना संसार के हम न स्वाद चख रहे हैं, हमेशा मुंह में परमात्मा का उस प्यालों को चखना है जिसके गुरु हम सबको दिए हैं। तभी जिभ्या से रस से हम बच सकते हैं। ये इतनी चालाक है, हाँ इतना मन इतनी है, क्योंकि मन या शरीर से संबंध है। जब भी अगर किसी चीज को देखना चाहिए ना फट आंखें बैठ जाते मन। सुनना है का करो गंदगी सुनोगे, का करो निंदा सुनोगे, कान की इंद्री में आके मन बैठ जाता है। कोई वस्तु का अगर चखना चाहते हो तो जिभ्या में आके बैठ जाती है। किसी को सुगंध लेना चाहते हो तो नाक की इंद्री में आके बैठ जाती है। और स्पर्श करना चाहते हो तो ये सब इस कारण के साहेब कभी कहा कि तन के बस हुआ मन, मन के बस हुआ बुद्धि, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्धि। ध्यान नहीं लगती। इस कारण के गुरु का स्वरूप को अपने आंख में रखना, गुरु का रूप धरो नयनन में, गुरु का रूप, गुरु का जो शब्द में सरना श्रवण में सुनो और हमेशा भगवान की याद करते रहो। इसको उलटना कहा, जब तक ये नहीं उल्टेगी, इस प्रकार नहीं उल्टेगी तो ये कभी बनने वाला नहीं है। इस कारण के हमेशा गुरु का स्वरूप अपने आंखों में रखो, जिभ्या से ना भगवान की याद कर लेते रहो, बिल्कुल कानों में उसकी शब्द की या ताड़ना में लगो। सुगंध लेना है तो याद रखना मेरे संतों, अपनी कर्म की सुगंध लेना, क्योंकि कर्म